हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेके आया हूँ कि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में, इतने सारे इंस्टा में मैसेज आते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि सर वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो गया, किसी का 13 जुलाई से, किसी का 14 से, किसी का कुछ दिन से ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी जीरो हो गया है। मतलब जिनका 10,000 व्यू था उनका भी पूरा टोटली जीरो हो चुका है। तो वैसा क्यों हो रहा है, क्या है रीज़न, क्या वो दोबारा से वापस बूस्ट हो सकता है? तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो पूरा क्लियर हो जाए कि आप वेब स्टोरी में काम कर रहे हैं तो कहाँ क्या आप मिस्टेक कर दे रहे हैं, जिनके कारण जो है आपका वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो जा रहा है। और अगर आप नया से भी आप करने का कोशिश करेंगे तो वो मिस्टेक आप दोबारा ना करो, ताकि उसमें भी जाके प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि एक बार ट्रैफिक डाउन हो गया तो उसमें आप जितना भी चाहो काम कर लो, ट्रैफिक दोबारा से नहीं उठ सकता है। तो इसका भी बहुत सारा रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि ट्रैफिक को कैसे आप दोबारा से बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि रीज़न क्या है दोस्तों, गूगल के डिस्कवर में जब भी आपका वेबसाइट जो है बूस्ट हो रहा है, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, अचानक से जीरो हो गया, इसका मतलब कि डिस्कवर सेक्शन में आपका जो वेबसाइट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बाद आप जितना भी काम करेंगे तो क्या है कि आपका तो यूआरएल ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, तो वो इंप्रेशन बिल्कुल नहीं जाएगा और उसमें व्यू ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आएगा। फिर भी किन किन लोगों का आ चुका है, वो सब मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन लोगों का, मतलब जिनका ट्रैफिक जो आया है दोबारा से, वो कैसे आया और क्या रीज़न है। दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों मेन जो रीज़न है ट्रैफिक डाउन होने का, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो है वो ये है कि आपका वेबसाइट का जो कॉन्टेंट है, आप किस वेबसाइट में किस कॉन्टेंट में काम कर रहे हैं। इसका मतलब वेब स्टोरी डालने से पहले आपने जो अपना वेबसाइट में काम किया, तो उस समय आप अपने वेबसाइट को टारगेटेड कंट्री, कौन से कंट्री के लिए आपने टारगेट किया। ज़्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं, क्योंकि वो टारगेट करते हैं इंडिया को। अगर आपने शुरुआत में इंडिया को टारगेट किया, उसके बाद फिर आप वेब स्टोरी बना रहे हैं यूएस को, तो आप यूएस में टारगेट कर रहे हो, तो आपने अपना वेबसाइट को पूरा बर्बाद कर रहे हो। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा बहुत सारा साइट में मैंने देखा हूँ कि यूजर से मैंने बात किया, तो उनका जो है पुराना जो इंडिया को टारगेट किया था, जो कंटेंट बनाया था, उसमें जो भी दिन का वो 50-100 व्यू आ रहा था, वो भी व्यू अभी उनका आना बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? क्योंकि वेब स्टोरी में वो यूएस को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो गूगल का जो बोट है, जब आपके वेबसाइट में आके क्रॉल करता है, तो उन सबसे पहले उन देखता है कि आपका वेबसाइट का टारगेटेड कहाँ है, कौन से कंट्री को टारगेट कर रहे हो। तो उनको पहले तो पता चलता है कि आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो, तो इंडिया में आपका इंप्रेशन देना शुरू कर देता है। वेब स्टोरी में काम कर रहे हो तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि आप वेब स्टोरी में काम कर रहे हो तो आप कौन से कंट्री को टारगेट कर रहे हो, आप यूएस को कर रहे हो, तो दोनों जगह इंप्रेशन वो कैसे देगा? दोनों जगह इंप्रेशन देना प्रॉब्लम होता है। अगर सेम कीवर्ड्स अगर यूएस और इंडिया दोनों जगह रैंक हो रहा है, तब तो वो इंप्रेशन दे देगा। पर आपका वेबसाइट पहले इंडिया को टारगेट किया था, उसके बाद यूएस को टारगेट कर रहा है, तो वहाँ का कीवर्ड्स दे रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा व्यू आ जा रहा है आपके वेब स्टोरी पे, पर जैसे ही गूगल बॉट क्रॉल करते रहता है, उनको सारा इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट का डाटा मिलते रहता है कि आप इस तरीके का आप मिस्टेक कर रहे हो, तो वो तुरंत जो है जीरो कर दे रहा है, यूएस का ट्रैफिक जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दे रहा है। तो इसीलिए आप अगर इंडिया को टारगेट करके रखे हो अपने वेबसाइट को, आपका जो भी सर्वर लोकेशन हो गया या फिर गूगल डिस्कवर में अगर आपने इंडिया को टारगेट करके रखा है, तब तो आप इंडिया के ऊपर ही वेब स्टोरी बनाओ। इंडिया में आप बनाओ, इंडिया में अच्छा खासा सीपीसी मिलेगा, वहाँ पे आप ट्रेंडिंग में काम करो। इंडिया में आप चाहो तो इंग्लिश कंटेंट में भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी अच्छा सीपीसी मिल जाएगा। और अगर आपका वेबसाइट जो यूएस टारगेटेड है, तो आप आसानी से यूएस का कंटेंट आप बना सकते हो। फिर भी अगर बहुत सारे यूजर्स ऐसा चाहते हैं कि उनका जो वेबसाइट है इंडिया से ही अप्रूवल लिया, इंडिया को ही टारगेट करके अप्रूवल लिया, फिर भी वो चाहते हैं कि मैं यूएस का ही मैं वेब स्टोरी डालूँ, वेब स्टोरी में यूएस का ही टारगेट करूँ, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आप उसको सब डोमेन बनाओ, आपका जो मेन डोमेन है उसमें यूएस को टारगेट मत करो, आप सब डोमेन क्रिएट करो और फिर जाकर आप यूएस को टारगेट करो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रहेगा। मेन डोमेन में जो है, मेन डोमेन का ट्रैफिक में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब डोमेन से आप ले सकते हो। पर उसमें भी दोस्तों एक रीज़न है, वो ज़्यादा दिन नहीं ले सकते हो। अब 2-4 दिन, किसी का हफ्ता 10 दिन चल जाता है, उसके बाद वो भी जीरो जाएगा। क्यों जाएगा ये रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसा यूज़र का मैसेज आया, उनसे मैं बात किया कि उनका जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको मैं समझा, तब जाकर मुझे रीज़न पता चला कि वो सब डोमेन क्रिएट करके डायरेक्टली वेब स्टोरी डालना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर 5 वेब स्टोरी दिन में डाल रहे हो, तो 5 में से एक वेब स्टोरी का कंटेंट आपके साइट में होना ज़रूरी है। क्योंकि गूगल वेब स्टोरी देख रहा है कि वेब स्टोरी में आपका एक लिंक होना चाहिए आपका वेबसाइट में, जहां आप पोस्ट क्रिएट किए हो। आपका जो पोस्ट है उससे एक वेब स्टोरी डालना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गूगल देख रहा है कि आप सिर्फ वेब स्टोरी में ही आपका अर्निंग ज़्यादा हो रहा है, तो वेब स्टोरी में काम कर रहे हो, मेन जो कंटेंट है उसे आप छोड़ दिया।
तो आपको क्या करना है, मेन कंटेंट हर 2-3 दिन में या फिर हर दिन में एक मेन कंटेंट आपको डालना है। उसके बाद आपको 5 वेब स्टोरी आप डालना है। जितना भी डालो आप, अगर दिन में 2 वेब स्टोरी डाल रहे हो तो एक मेन कंटेंट डालो जो आपके मेन वेबसाइट में रहेगा, उससे रिलेटेड वेब स्टोरी होगा जहां आप लिंक दोगे अपने वेबसाइट का। और दूसरा जो है उसमें क्या होगा, आप जस्ट ऐसे ही वेब स्टोरी आप बना सकते हो। ठीक इसी तरह आप दिन में अगर 10 डाल रहे हो तो उसमें आप दो कंटेंट वेब स्टोरी का ऐसा है जो आप अपने वेबसाइट में दो, वहाँ का लिंक दो, तो उससे क्या है कि ट्रैफिक भी आएगा और गूगल को भी पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि गूगल जो है जब क्रॉल करता है किसी वेबसाइट को तो वो इसीलिए उसे अर्निंग देता है, इंप्रेशन देता है, ताकि वो मेहनत करता है, क्वालिटी कंटेंट बनाता है। पर आप क्या कर रहे हो कि आप वेब स्टोरी में काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से अर्निंग ज़्यादा हो रहा है, और मेन जो आपका वेबसाइट है उसमें बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए गूगल क्या हो रहा है कि आपका वेबसाइट जो है वेब स्टोरी का ट्रैफिक बिल्कुल जीरो कर दे रहा है, ताकि आप मेन कंटेंट में काम करो, ध्यान दो। ये भी एक मेन रीजन है। इसलिए आपको वेब स्टोरी और अपने वेबसाइट दोनों में ही काम करना है, इक्वली बैलेंस में काम करना है, तभी आपका ट्रैफिक भी जो है बैलेंस में रहेगा। और दूसरा जो रीजन है दोस्तों ट्रैफिक डाउन होने का, ये रीजन भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 1-2 यूजर से ऐसा मेरा बात हुआ कि उन लोग काफ़ी 6 महीना पहले से ही वेब स्टोरी में काम कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि उनका वेब स्टोरी डाउन हो गया, उनका वेब स्टोरी डाउन होकर फिर से आप गया। क्यों गया? वो मुझे डाटा दिखाया अपना एनालिटिक्स डाटा कि अप्रैल मंथ में उन लोगों का जो वेब स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पिक गया था, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, डिस्कवर में चल रहा था। तो अप्रैल के बाद मई में उनका जो है वेब स्टोरी का व्यू पूरा डाउन हो गया, लगभग 1 मंथ 20 दिन इस तरह जो है व्यू पूरा डाउन हो गया, 0, 10, 15, 20, 100, 200 इस तरह ही आ रहा था। उसके बाद में जून मंथ में फिर से वो वेब स्टोरी पिक होना शुरू हो गया। तो ये भी एक रीज़न है कि वेब स्टोरी जो है गूगल जो है एक 1 मंथ का एक गैप कर रहा है। अगर आपका मई में अच्छा ट्रैफिक गया तो जून में नहीं जाएगा, जुलाई में जाएगा। तो जो ग्राफ है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे यूज़र ने मुझे अपना ग्राफ भेजा उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका भी अगर इस तरह वेब स्टोरी जो डाउन चला गया है तो आप उसमें काम बंद मत करो, आप कंटिन्यू रखो। आप अगर 5 या 10 रोजाना दे रहे हो तो आप एटलीस्ट 2-3 करके दो, और देख लो अपने वेबसाइट में अगर 20 दिन का गैप हो गया वेब स्टोरी में ट्रैफिक डाउन हुआ, जैसे आज का डेट में मेरा वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो गया, अब रोजाना 1-2 करके कंटेंट डालते ही रहो। जैसे ही 20 दिन हो गया, 20-25 दिन पार हो गया, तो उसके बाद आप ट्राई करो कि एक ही दिन में आप 5-10 करके कंटेंट डालो। 2-4 दिन आप ट्राई करके देखो, फिर से देखो, अगर बूस्ट जा रहा है तो आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 मंथ का एक गैप कर रहा है, उनका कुछ एक सिस्टम है जिसके कारण वेब स्टोरी के जरिए सभी को एक मौका दे रहा है 1 महीना का, ताकि सभी कोई अर्निंग करे, अच्छा खासा रिजल्ट ले। दोस्तों आगे मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अगर आपका वेब स्टोर में ट्रैफिक बिल्कुल डाउन हो गया तो आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप सेफ्टी के बारे में समझ गए, तो इसलिए अगर आपका अभी ट्रैफिक आ रहा है तो आपको क्या सेव करना है कि आपको मेन कंटेंट भी डालना है, वेब स्टोरी में डालना है, एक बैलेंस में चलाओ। और चाहो ट्राई करो कि आप जिस कंट्री के लिए जहाँ को टारगेट करके आप एडसेंस का अप्रूवल लिया उसी जगह के लिए आप वेब स्टोरी भी बनाओ, या तो फिर आप सब डोमेन क्रिएट करके आप वेब स्टोरी बनाओ। और दूसरा बात दोस्तों, जिसका भी ट्रैफिक डाउन हो गया, अगर वो चाहते हैं कि दोबारा मैं इसी अपने डोमेन पे ही ट्रैफिक दोबारा से बूस्ट करो, तो उनके लिए जो है ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर जिस दिन आपका ट्रैफिक डाउन हो गया, आप काम को बिल्कुल मत रोको, आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाओ। जैसे आप 2 वेब स्टोरी रोज डाल रहे थे तो आप 5 या 6 बढ़ा दो। अब 1 वीक तक आप इस तरह काम करके देखो आपका ट्रैफिक जो है बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी किसी का इस तरह का भी कंडीशन हुआ है, जो ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो गया तो वो अपना जो क्वांटिटी बढ़ा दिया, अगर 2 डाल रहा था तो 4 कर दिया, 4 डाल रहा था तो 8 कर दिया। तो हफ्ता दिन तक काम किया, उसके बाद फिर से उनका जो है बूस्ट होना शुरू हो गया। या तो फिर आप 1-2 करके आप डालते रहो, एटलीस्ट आप 20-25 दिन का वेट करो, उसके बाद फिर से आप क्वांटिटी बढ़ा दो वेब स्टोरी का, तो फिर से जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हो तो आप नया सब डोमेन बनाओ, या तो फिर नया डोमेन लो, उस पर आप काम करना शुरू कर दो। और उसमें कैसे काम करना है वो मैं आपको क्लियर बता दिया कि आपको कंटेंट भी डालना है और वेब स्टोरी भी डालना है। अगर 5 वेब स्टोरी डालेंगे तो उसमें से एक कंटेंट जो है आपका खुद का साइट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा का सारा डाल दिया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हम लोग गूगल ट्रेंड्स का यूज करते हैं, गूगल ट्रेंड्स में देखो मल्टी नीच आता है। आप ऐसा वेब स्टोरी मत बनाओ जिसमें आप एंटरटेनमेंट डालोगे, स्पोर्ट्स डालोगे, पॉलिटिक्स डालोगे, मतलब पूरा मल्टी नीच। इस तरह नहीं, आप ट्राई करो कि एक ही नीच को आप कवर करो। एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट करो, स्पोर्ट्स कर रहे हो तो स्पोर्ट्स करो, टेक कर रहे हो तो टेक करो। हर एक कैटेगरी में एक आपको ट्रेंडिंग मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप ट्रेंडिंग में काम करो, तब जाके जो है आपका ट्रैफिक जो है बैलेंस में रहेगा।
और एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग को कि गूगल ट्रेंड जो है उनका सहारा लगभग सभी लोग ले रहा है। आज के डेट में लाखों लोग जो है गूगल वेब स्टोरी का काम कर रहे हैं, वेब स्टोरी में काम कर रहे हैं, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स का ही डाटा ले रहे हैं। तो आप देखो गूगल ट्रेंड्स में जब भी कोई क्लिक करता है तो नीचे 3-4 वेबसाइट दिख रहा है, उसी में अगर लाखों लोग उस वेबसाइट को लेगा और अपना मतलब रीराइट कर करके डाटा डालना शुरू कर देगा, तब क्या होगा दोस्तों, गूगल कितने को ट्रैफिक देगा, कितने को इंप्रेशन देगा। इसी कारण से बहुत लोगों का जो है ट्रैफिक डाउन हो जा रहा है। तो आप एक बार ट्राई करो, गूगल ट्रेंड्स के जगह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसको यूज करो। रीडिफ न्यूज़ हो गया, याहू न्यूज़ हो गया, गूगल न्यूज़ हो गया, ऐसा न्यूज़ का भी बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट है, उनको टारगेट करो। उसके अंदर भी आपको बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट मिल जाएगा, उस पर बनाओ। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वेब स्टोरी में ट्रैफिक लाने के लिए ट्रेंडिंग कंटेंट ही चाहिए, वैसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। वेब स्टोरी में आप नॉर्मल कंटेंट भी अगर डालते हो तो उस पर भी ट्रैफिक जरूर आता है। हाँ, ट्रेंडिंग में थोड़ा ज़्यादा आता है, पर उस पर अदर कंटेंट भी जो है उसमें भी ट्रैफिक खास आ जाता है। पर ट्रेंडिंग में सब लोग इतना काम कर देते हैं जिसके कारण भी गूगल जो है ट्रैफिक सभी लोग का डाउन कर दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाइए और इंस्टा में मुझे फॉलो करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, इंस्टा में मैसेज करो, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।